गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जो भी जितना भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके पहले, उसी को यहाँ पे समेटा गया है। हमने सरलीकरण नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें भिन्नों पे आधारित सवाल जो है पूछे गए थे। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से एक आध टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण की जब बात की जाती है, ऐसे सवाल जिसमें कोष्ठक होता है, बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं, तो ऐसे सवाल जो है सरलीकरण के क्रम में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसमें बोर्डमास का नियम, वी बोर्डमास का नियम लगाया जाता है। वी मतलब होता है रेखा कोष्ठक, ठीक। बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ये कोष्ठक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक, मैंने बताया है इसके पहले भी आपको, उसके पास मझोला, और उसके सबसे बाद बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक है, ऑफ मीन्स, ओ मीन्स होता है ऑफ, हिंदी में इसको कहते हैं का। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को सरल करते हैं, ऑफ को सरल करते हैं। डी फॉर होता है डिवीजन यानी कि भाग, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए फॉर होता है एडिशन यानी कि योग, और एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन यानी कि अंतर। ठीक है, घटाना, इसको घटाना भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्रम है, ठीक है, सवालों को लगाने का। ठीक है, तो हम, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पता होंगी। एक बात और, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, जैसे वो एक विशेष सूत्र पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे सवाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे लगाए जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको सरल करना है 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, आपको सरल करना है। तो इसका दो तरीका है कि अगर हम चाहें तो 15 का स्क्वायर मान लीजिए, तो इसका एक तरीका ये है कि 25 का स्क्वायर हमने निकाला, फिर 15 का स्क्वायर हमने निकाला, और दोनों को घटा दिया। 5 में से 5 जाएगा शून्य, 2 में से 2 जाएगा शून्य, 6 में से 2 जाएगा 4। ठीक है, लेकिन इसी सवाल को हम फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू, दूसरे कोष्ठक में आपका हो जाएगा ए माइनस बी। पहले कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में क्या होगा ए माइनस बी। तो अगर ये सवाल यहाँ पे अप्लाई करते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में क्या होगा 25 धन 15, दूसरे कोष्ठक में क्या होगा 25 माइनस 15। तो 25 में आप 15 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 40, 25 में से 15 घटा कितना होगा 10, गुणा करें कितना आ जाएगा 400। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आएगा, क्लियर। ठीक है, तो कहीं कहीं ये जो फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको वर्गांतर का सूत्र कहते हैं, याद रखिएगा, वर्गांतर का सूत्र बोला जाता है। और कई जगह ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल यानी कि लाभदायक होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एक सवाल हमारे पास है, देखिएगा 3.36 गुणे 3.36 माइनस 2.99 गुणे 2.99 बटा 0.37। ठीक है, तो आप देखो 3.36 का 2 बार गुणा है, तो इसको 3.36 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। दो बार गुणा है तो घात 2 हो जाएगा। फिर 2.99 का 2 बार गुणा है,
इसका भी घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो, क्या यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। 3.36 का वर्ग माइनस 2.99 का वर्ग, इन दोनों को हम चाहें तो इस वर्गांतर के सूत्र से तोड़ सकते हैं। तो क्या होता है ये सूत्र, एक कोष्टक में हम दोनों को जोड़ते हैं और दूसरे कोष्टक में हम दोनों को घटाते हैं, ठीक है। तो 3.36 धन 2.99, दूसरे कोष्टक में 3.36 माइनस 2.99 अब बटा 0.37। अब जोड़िएगा तो 9 और 6 15 का 5 हाथ में आया 1, 9 1 10, 3 13 का 3 हाथ में आया 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, गुणे घटाओगे तो 16 में से 9 जाए कितना होगा 7। क्लियर है। एक हासिल हमने यहाँ पे लिया, आपको घटाने का तरीका मैंने बताया था भी था, अब देख भी लो। मान लो घटाओगे तो एक हासिल लोगे यहाँ से, ठीक है। तो 10 और 6 कितना होगा 16, 16 में से 9 जाए कितना हो गया 7, यहाँ 2 बचा, फिर एक हासिल लोगे, तो हासिल लोगे तो कितना हो गया इसका 13, हासिल लोगे कितना होगा 10 3 13 हो गया आपका। 13 में से 9 जाए कितना हो गया आपका, सॉरी एक यहाँ पे 2 बचा है ना, तो एक हासिल लेंगे तो 12, और 12 में से 9 जाएगा 3, और एक हासिल गया है तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2, 2 में से 2 जाएगा 0। तो अभी ये कितना मान हमारा आ गया 0.37, ठीक है। और नीचे कितना है 0.37। तो ऐसे सवालों का एक एडवांटेज हमारा ये है कि इससे क्या होता है कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6.35। तो आप देखोगे बहुत सारे परीक्षाएं हैं उसमें ये टाइप का सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, इसका प्रोसेस हमको पता होगा अगर, तो सवाल को हम बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। 2 दशमलव सॉरी देखिएगा 4.26 गुणे 4.26 माइनस 2.25 गुणे 2.25 बटा 2.0। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पर भी इसका 2 बार गुणा हुआ है, यहाँ पर भी 2 बार गुणा हुआ है, यानी कि ये वर्गांतर के सूत्र पे हम इसको लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक बार दोनों को हम जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में दोनों को हम क्या करते हैं घटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपने आप ऊपर का एक पद नीचे के बराबर हो जाता है और वो आपस में कट करके उत्तर हमको दे देगा। तो कितना होगा 6 5 11 का 1 हाथ में आया 1, 3 और 2 5, 4 और 2 6, गुणे 6 में से 5 जाएगा 1, 0 घटाएंगे तो आएगा 2.01। नीचे कितना है 2.01 कट गया, कितना बचेगा 6.51। इस तरह के ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही प्रोसेस से लगेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नोट करिए। हो गया। सबका हो गया। सबका हो गया। ये क्वेश्चन लगाइएगा, नोट कर लीजिए।
ये क्वेश्चन देखिए यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। 5.47 गुणे माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटा 0.94। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है आपका 7। ठीक है, ये सवाल आप लगा लीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग देखेंगे एक दूसरे तरह का सवाल भी इसमें पूछा गया है, जो है घातांकों पे आधारित सवाल। देखिएगा, घातांकों पे आधारित, घातांक मतलब वर्गमूल घनमूल पे आधारित सवाल है। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न है, कड़ी में 4 धन कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 4 माइनस कड़ी में 3 भागा कड़ी में 2 धन 1 कड़ी में 2 माइनस 1। तो मैंने अभी आपको जो सूत्र बताया ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बात और आकर रखिएगा, ये इसको a मान लें, ये b है तो a प्लस बी हो गया, ये a और ये b है तो a माइनस बी हो गया। तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो इसका मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो यह आपका कितना हो गया, कड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। क्लियर है? उसी तरीके से देखो भाग करना है हमको यहाँ पे। उसी तरह से देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, आपको पता है कि किसी भी कड़ीगत राशि का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका करड़ी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 भागा 2 माइनस 1। 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 में 1 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हमारा लगेगा। याद रखना है, किसी भी कड़ीगत राशि का वर्ग करने पर वो करड़ी क्या होता है, खत्म हो जाता है। एक दूसरा सवाल देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। करड़ी में 96 भागा कड़ी में 41 माइनस कड़ी में 20 धन कड़ी में 25। ये सवाल आपको निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, कड़ी में 96 भागा 41 माइनस 20 धन। सबसे पहले आखिरी वाले करड़ी को सरल करते हैं। आखिरी वाला करड़ी है 25। आपको पता है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, या इसको आप ऐसे समझिए, कड़ी में 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। यहाँ से 5 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या करड़ी के बाहर चली आती है। क्लियर है? तो यहाँ से भी 5 क्या होगा, बाहर चला आएगा। फिर अगला स्टेप देखेगा, 96 भागा 41 माइनस, फिर 20 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 होगा। और 25 का वर्गमूल जैसा कि मैंने बताया कितना होता है भाई, 5 होता है।
फिर देखिएगा 41 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा, तो ये हो गया आपका भागा 6। अब 96 में 6 से भाग दे दो तो 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 उतर जाएगा, 6 6 का 36, कितना आएगा आपका मान 16। समझ में आ रहा है? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें आप जब एक एक कड़ी को क्रमशः तोड़ोगे ना तो सवाल आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसी कड़ीगत वाला एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, आप उसको लगा लीजिएगा। कड़ी में 54 धन कड़ी में 91 धन कड़ी में 87 माइनस कड़ी में 36। योर ऑप्शंस आर कड़ी में 63, 9, 8 और चौथा है कड़ी में 59। ठीक है, इस सवाल को आपको खुद लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कड़ी पर आधारित है। एक क्वेश्चन दिया है, यदि x धन 1 बराबर 3 तो 2x स्क्वायर धन 3x धन 5 का मान क्या होगा? आंसर आसान है, अच्छा सॉरी ये कड़ी में है ना 16, हाँ सही कहा रंजीत, इसका आंसर होगा 4। कड़ी में है ना तो कड़ी में 16 आएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। तो चौथा देखिएगा x धन 1 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, x का मान 2 आ गया। अब ये x का मान 2 रख करके हम इसको सरल कर सकते हैं, तो 2x स्क्वायर धन 3x धन 5 बराबर 2 गुणे 2 का स्क्वायर धन 3 गुणे 2 धन 5। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6 धन 5, 8 से 14 5 19। इसका आंसर कितना होगा 19, यानी कि 19 ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, नोट करिए। आज की हम क्लास लेंगे भैया, सरल आएगा, कोई वजह से दिक्कत नहीं। कितने बच्चे जमा कर दिए? हाँ ये x धन 1 बराबर 3 है तो x का मान कितना होगा, 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से घटेगा कितना बचा आपका 2, तो 2x स्क्वायर धन 3x धन 5 बराबर कितना होगा, तो इसमें x का मान 2 हम इसमें रख देंगे, तो 2 गुणे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर धन 3 गुणे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे धन 5। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, धन 5, 8 से 14 5 कितना हो जाएगा आपका 19। हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए बी बटा ए प्लस बी,
दूसरा है a माइनस बी बटा a प्लस बी, तीसरा है 2ab बटा a प्लस बी, चौथा है a माइनस बी बटा 2ab। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दो घात है ना, और ये एक घात है, एक घात कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा आपका? ए माइनस बी, और एक घात कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा? ए प्लस बी, यानी ये पूरा मान कितना हो गया? ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ये देख लीजिएगा, ये ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये एक एक घात कट जाएगा, तो नीचे एक घात बच जाएगा, ए प्लस बी का पावर 1 और ए माइनस बी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये सब पूछे गए हैं, यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। ये कोई भी फालतू क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वही है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप किसी भी सवाल को बहुत हल्के बना लेंगे। 144, पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा है 16 और चौथा है 13। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन और नोट करिएगा। कड़ी में 7 धन कड़ी में 6 इंटू कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 धन 200। पहला ऑप्शन है आपका 201, दूसरा ऑप्शन है 202, तीसरा है 0 और चौथा है 199। नोट करते कर लीजिए ऊपर वाला प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सवाल थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। एक्स क्यू माइनस 1, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं कुछ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, एक कोष्टक में आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी के द्वारा ये सवाल हमको लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। एक्स क्यू माइनस 1 क्यू, इसको कर दो 3 घात, इसको कर दो 2 घात। एक का हम कुछ भी घात अगर लगाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
आपको पता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, ये कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऊपर वाले फॉर्मूले से। नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये कौन से फॉर्मूले से तोड़े हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किस फॉर्मूले पे तोड़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक, दोनों दो फॉर्मूले पे तोड़ा गया है। एक्स माइनस वन कट जाएगा, यहाँ से क्या बचा आपका, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, चौथा ऑप्शन सही है। नोट करिए, यदि x धन 5 बराबर 0, 9वां क्वेश्चन मैंने लिखा, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि x धन 5 बराबर 0 तो 5x स्क्वायर धन 50x धन 125 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 5, तीसरा है 125 और चौथा है 250। सारा नोट कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन है। हो गया, हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया, चलिए अब बोर्डमास के नियम पर आधारित कुछ सवालों को मैं लिखता हूँ और आप कहेंगे तो मैं सवालों को कुछ बता भी दूंगा। पहला देखिए, 2 गुणे बड़ा कोष्टक 3 धन 2 गुणे मझोला कोष्टक 3 माइनस 6 भागा 2 मझोला कोष्टक बंद धन 7 बड़ा कोष्टक बंद। ये सवाल है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 20, तीसरा है 24 और चौथा है 34। दूसरा सवाल देखिए, जो उत्तराखंड टेट में पूछा गया सवाल है, एक ब्रैकेट में है 11 माइनस 5 गुणे 12 धन 13 धन
18 माइनस 11 माइनस 5 पर बार, छोटा कोष्टक बंद, मझोला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसके जो ऑप्शन है 87, 102, 222 और चौथा है 77। इस सवाल को मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करते हो, छोटे कोष्टक को हल करते हो, ठीक। तो छोटा कोष्टक इसमें कहाँ पे है, दो जगह है, एक यहाँ भी है और अंदर भी है। और छोटे कोष्टक के पहले भी अगर बार कोष्टक यानी कि रेखा कोष्टक अगर आता है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 11 में से 5 जाए कितना होगा, 6 गुणे 12 धन, बाकी को वैसे ही उतारना होता है। 18 माइनस 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। मझौला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, बराबर 6 गुणे 12 धन 13 धन। 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। मझौला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, 6 गुणे 12 धन 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। मझौला कोष्टक टूट गया, अभी क्या बचा है, बड़ा कोष्टक बचा हुआ है। 6 गुणे 25 में 12 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 37। अब गुणा कर दो, 6 7 42 का 2 हाथ में है 4, 6 3 18 और 4 22। कितना ऑप्शन होगा आपका, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 222। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आप लगाइएगा। ये जो सवाल है आपका, जो तीसरा नंबर का, इसको जरा देखिएगा। एक बात याद रखना, माइनस का गुणा अगर हमारे मान लीजिए संख्याएं हैं तो संख्याओं का गुणा तो हम कर ही लेंगे, 2 3 6, ठीक है, 6 चौको 24, 25 120 और 120 गुणे 6 720। तो 720 में से इन दोनों में से कोई उत्तर हमारा होगा। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि चिन्ह हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप देखो ध्यान से, माइनस का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का 4 बार गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, प्लस। फिर माइनस का अगर हम 5 बार गुणा करेंगे चिन्ह क्या होगा, माइनस। मतलब ये कि अगर माइनस का गुणा सम संख्याओं के बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 बार गुणा किया, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5 बार। तो देखो 2 और 4 वाला चिन्ह क्या आ रहा है, धन, और 3 और 5 वाला क्या आ रहा है, माइनस। तो यहाँ पर देखो माइनस का गुणा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। इसका मतलब कि उत्तर हमारा 5 बार गुणा करते हैं चिन्ह क्या आता है, माइनस आता है। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही, माइनस 720। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये सारे टेट के क्वेश्चन हैं, टेट में पूछे गए सवाल हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन नोट कर लीजिए सारा। नोट कर लीजिए सारा। हो गया। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8वां। हो गया। चलिए फिर सरलीकरण चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है यहाँ समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और भिन्न टाइप का भी दिया हुआ है, इसको भी आप लगा सकते हैं। 1/3 धन 7/9 भागा 60/10
पूरे 1 सही 1/4। ऑप्शन है 7/9 बी, 1 सही 2/9 सी, 17/9 और डी 1 सही 4/9। ठीक, हो गया सबका। चले फिर तो कल जो है हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें, और नया चैप्टर हमारा जो होगा देखते हैं कल क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, कल कोई बड़ा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसलिए कल एब्सेंट मत होइए आप लोग।